जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास है। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पर है, बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट कहाँ पर है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी मुंबई या ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। सभी लोग आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अहमदाबाद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अहमदाबाद की अगर हम बात करें दोस्तों, ये गुजरात का शहर है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री पब्लिश द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। आपको बताना है निम्न में से कौन सा मंत्रालय भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। तुक्का मत लगाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। वित्त मंत्रालय भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को पब्लिश करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है, बताइएगा। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। डेली आपकी क्लास होती है, सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। स्पेशल एसएससी जीडी के लिए क्लास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बौद्धों का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लुम्बिनी बौद्धों का धार्मिक स्थल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बताना है लोकसभा में विपक्ष का पहला नेता कौन था, बताइएगा। लोकसभा में विपक्ष का पहला नेता कौन था। सभी लोग आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए के गोपालन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ए के गोपालन लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन किस राज्य में होता है, बताइएगा। भारत में टिन का उच्चतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा या ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। सभी लोग आंसर करिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। ए गुजरात में, बी असम में, सी उत्तराखंड में या डी अरुणाचल प्रदेश में। बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, असम में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य ये असम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि असम की राजधानी क्या है,
तो असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा ये भी असम में स्थित है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, यह भी असम में स्थित है। इन क्वेश्चंस को याद रखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। बताइएगा पानी से बर्फ बनना कैसा परिवर्तन है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए फिजिकल चेंज, ऑप्शन नंबर बी केमिकल चेंज, ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिकल चेंज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। चलिए सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। एसएससी जीडी की परीक्षा में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। कन्फर्म है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित पूछा जाएगा। आपको बताना है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 31 मई को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। बताइएगा इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना किस सन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है इग्नू की स्थापना कब हुई थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1985 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था। बताइएगा सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था। ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी बिंदुसार ने, या डी अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। यह भी हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। अब बताइएगा दंती दुर्ग किस वंश के संस्थापक थे। बताइएगा दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की है। ए चोल वंश, बी सोलंकी वंश, सी राष्ट्रकूट वंश, या डी नन ऑफ दीज जिनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, दंती दुर्ग किस वंश के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रकूट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन हिस्ट्री संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बताइएगा निम्न में से किस शहर में रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने दोस्तों 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आप लोग भी जानते होंगे। अब बताइएगा इनका समाधि स्थल किस जगह स्थित है। ए ग्वालियर में, बी पटना में, सी जयपुर में, या डी उज्जैन में। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ग्वालियर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपको बताना है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
इसकी शुरुआत कब हुई थी? गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1988 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा, कारगिल विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डेली आपकी क्लासेस होती हैं इसी चैनल पर स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। एक सुबह क्लास होती है 5 बजे, उसके बाद एक क्लास होती है सुबह 10:30 पर, उसके बाद एक क्लास होती है शाम को 4 बजे और एक क्लास होती है आपकी शाम को 8 बजे। ये चारों क्लास स्पेशल एसएससी जीडी के लिए हैं, तो आप लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 26 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, कल्याणी स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपको बताना है कल्याणी स्टेडियम कहाँ पर है। ए महाराष्ट्र में, बी हरियाणा में, सी पश्चिम बंगाल में या डी केरल में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिम बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कल्याणी स्टेडियम पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्याज का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे अधिक भारत में मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये दोस्तों गुजरात में होता है। तीनों ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर करिएगा। बताइएगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है नंद वंश इसका अंतिम शासक कौन था। ए धनानंद, बी महापद्मानंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी ननावती, जिनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा धनानंद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहीं से कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह ये दोस्तों सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। अब बताइएगा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पटना में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पटना। वर्तमान में बिहार की राजधानी है पटना दोस्तों। गंगा नदी के किनारे बसा है। एक क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं एग्जाम में कि पटना का प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम क्या है? पाटलिपुत्र दोस्तों पटना का प्राचीन नाम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोकटक लेक, लोकटक झील कहाँ है? ए तेलंगाना में, बी मणिपुर में, सी उत्तर प्रदेश में या डी गुजरात में? आपको बताना है लोकटक झील कहाँ पर है। साथ में आप लोग आंसर भी डालिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा मणिपुर में। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? आपको बताना है ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। ए जोधपुर को, बी जयपुर को, सी मुंबई को या डी ननावती, जिनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जोधपुर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, जोधपुर राजस्थान का शहर है। इसे भारत में ब्लू सिटी के रूप में जाना जाता है। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को भारत में पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है भारत में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइएगा एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एफएम का फुल फॉर्म फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।